सृष्टि की शुरुआत के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम लोग यहाँ आए कैसे। तो श्री हरि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया कि आप सृष्टि की शुरुआत करवाएं। तब ब्रह्मा जी ने महाराजा मनु को आदेश दिया कि आप सृष्टि की शुरुआत करें। तो महाराजा मनु के दो पुत्र हुए, एक उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के दो लड़के हुए, एक उत्तम और दूसरे ध्रुव। और ये प्रियव्रत जो हैं ये इनको नारद जी ने आ करके बैरागी बनाना शुरू कर दिया कि इनको हम बैरागी बना दें। तो अब यही बैराग वाली चर्चा चल रही थी, सत्संग चल रहा था दोनों का, प्रियव्रत का और नारद जी का। तो प्रियव्रत बोले कि ठीक है महाराज जी, आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक है, अभी बैराग ही अच्छा है, संसार में कुछ है वो नहीं। चलो मैं बैरागी बन जाता हूँ। ये सब बेकार है, सांसारिक मोह माया सब, ये बैराग ही अच्छा है। महाराजा मनु को जब यह पता चला कि नारद हमारे बेटे को बैरागी बना रहे हैं, तो महाराजा मनु दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, अरे ब्रह्मा जी, आप तो हमसे बोले कि आप सृष्टि की शुरुआत करो। उधर आपका बेटा हमारे पुत्र को बैरागी बना रहा है, अब बताओ हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी दौड़ते हुए आए, देखा कि प्रियव्रत और नारद जी का दोनों का संवाद चल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा प्रियव्रत से और नारद से, भाई ये क्या चल रहा है। अब ब्रह्मा जी को जब देखा नारद जी ने, तो सोचा, अरे पिताजी आ गए। खड़े हुए तुरंत प्रणाम किए पिताजी को। तो पिताजी ने पूछा, कि ये सब क्या हो रहा है। तो बोले, प्रियव्रत ने कहा, महाराज हम ये सोच रहे थे कि संसार में कुछ है नहीं, ये संसार सब बेकार है, हम बैराग स्वीकार कर लें।
अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बैराग का मतलब जानते हो? बैराग का मतलब ये होता है कि जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखे, हाँ, वही बैराग हुआ। तो आप गृहस्थ आश्रम में रह करके अगर अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें, तब भी तो आप बैरागी हैं। और आप जो है वन में जाकर के बैरागी बन रहे हैं, तो ये मैदान का युद्ध हुआ, एक प्रकार से मैदान का युद्ध हुआ, असुरक्षित। हाँ, इसको असुरक्षित बोलते हैं। और जो घर पर रह करके अगर हमें अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं अगर हम, तो ये किले का युद्ध हुआ। किले का युद्ध का मतलब कि सुरक्षित। हाँ, घर पे रह करके ही हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में अगर कर लें, तो ये भी वैराग हुआ। बस इसी पर मैं अपनी कथा को आज विराम देता हूँ। फिर आगे आप लोगों को बताया जाएगा।